हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। राहु में केतु कुंभ लगन के जातकों के लिए है। सभी 12 भाव में केतु की स्थिति बता के फलित बताने का प्रयास करूंगा। ये सिद्धांतों का विश्लेषण है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे फलित आपको सटीक बैठ जाएं, क्योंकि फलित बताना आसान नहीं है। ये मेरा मोबाइल नंबर है और व्हाट्सएप नंबर है। कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क कर सकते हो। कुंभ लगन की कुंडली, राहु 18 वर्ष की दशा चलती राहु की, और राहु में केतु चलेगा 12 माह 22 दिन। ठीक है। और यदि जातक की राहु की दशा चले, फिर केतु की चले, फिर शनि की चले, फिर मंगल की चले, फिर सूर्य की चले, मतलब देखो दशा का क्रम ऐसे होता है कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। कभी कभी ऐसा संयोग आता है कि राहु केतु की तो चली रही है, ये तमोग्रह है, पाप ग्रह है, और बीच में शनि भी आ जाए, मंगल भी आ जाए, सूर्य भी आ जाए, या इनका बीच में ऐसे कोई भी क्रम चलता रहे, तब दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। बहुत तेजी से पढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। राहु केतु तमोगुणी ग्रह है। देखो मानव के पास 3 तो गुण हैं, सत्व गुण, रजगुण, तम गुण। यदि तम गुण बढ़ गया तो फिर नाटक नौटंकी चालू। ठीक है। तो राहु और केतु ये काफ़ी नेगेटिविटी फैलाते हैं। सीबीआई, ईडी, लोकायुक्त, विजिलेंस, फेरा फेवा, दुनिया भर की ऐसी बुराइयों का सामना करना पड़ता है। खासकर राहु में जप्ती, सीजर, पॉइजन, सुसाइड, फांसी लगाना, और जितनी जो एजेंसीज़ हैं जो करप्शन को रोकती हैं भारत में, या फिर क्राइम को रोकती हैं, चाहे वो फाइनेंस का क्राइम हो, आर्थिक अपराध हो, या सिविल अपराध हो, या क्रिमिनल अपराध हो, ये एजेंसियों का हमको सामना करना पड़ता है। इनकम टैक्स, हमने टैक्स नहीं दिया तो सरकारी लोगों को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी फेस करनी पड़ती है। और फिर जो बड़े किस्म के अपराध हैं, ज़्यादा आर्थिक बड़े अपराध है, प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उन सबको देखता है। ईडी की जांच होती है, आजकल काफ़ी प्रचलन में है। ठीक है। तो ये सब चीज़ों का हमको राहु केतु में कभी कभी सामना करना पड़ता है। राहु की ये जो और भी जो कारकत्व है मैंने यहाँ डिस्प्ले किया है, आप चाहे तो वीडियो रोक के इसको देख सकते हो, क्योंकि बहुत डिटेल बताऊँगा तो फिर मेरे वीडियो बहुत लंबा होता है। जातक तत्व में लिखा है, जैसे पाप ग्रह की दशाएं आए और पाप ग्रह की अंतरदशा आए, फिर उसकी प्रत्यंतर आए, प्राण और सूक्ष्म भी आए पाप ग्रहों का, तो तकलीफ होती है, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है। राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आद्रा, स्वाति, सदविशा, और केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, मघा, मूला। यदि किसी का जन्म अश्विनी, मघा और मूला में, मतलब उनका जन्म गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आ गया, तो ऐसे जन्म वाले को जातकों को क्या कराना पड़ता है? ग्रह शांति। ठीक है। मूल शांति करानी पड़ती है। ऋषि पाराशर महाराज ने अपनी ज्योतिष में सिद्धांत के रूप में ये बताया है कि राहु और केतु भाई जिस भावेश के साथ रहते हैं, जिस भाव में रहते हैं, वैसे फल देते हैं। ठीक है। और ये भी कहा है कि राहु केतु केंद्र त्रिकोण में, केंद्र त्रिकोणपति से युत या दृष्ट हो, तब केंद्र में होने से नहीं, उसमें केंद्र त्रिकोणपति से युत या दृष्ट हो तो योग कारक हो जाते हैं। मतलब राहु केतु अच्छे रिजल्ट भी देते हैं। ठीक है। अब ये जो है राहु का कारकत्व है, आप इसको अच्छे से रोक के देख सकते हो। ये केतु का कारकत्व है। ठीक है। ये भी केतु के कारकत्व हैं, ये केतु का कारकत्व है। अब देखिए, आपको जो यहाँ बताया जा रहा है वो जनरली लघु पारसरी के सिद्धांत का विश्लेषण है, और कारक ग्रह का निर्णय है, और ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व के आधार पर, क्योंकि सटबल तो हम देख नहीं पाएंगे, आपकी कुंडली नहीं भैया। और ऐसे 1800 योग कुंडलियों में बनते हैं, ऋषि पाराशर ने बताया है। हर एक व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग योग बनते हैं, इसीलिए थोड़ा ही विश्लेषण किया जा रहा है, और बड़े काम की बात होगी, जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर कट हो जाएगी। जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो निश्चित रूप से आप ज्योतिष की दुनिया में कुछ जानकारी रखोगे तो लुटने पिटने से बच जाओगे। ठीक है। कम से कम ये वीडियो देख के आपको इतना पता लग जाएगा, यार कुंभ लगन में मेरा ये ग्रह अच्छा है और ये खराब है, फलाने एस्ट्रोलॉजर ने बताया था, कौन सा रत्न पहनना चाहिए और कौन सा नहीं। तो आपको थोड़ी सी जानकारी होगी तो आप उसे तर्क वितर्क कर सकते हो। ठीक है। जिसके आप कोरे चले जाओगे, ठीक है, तो वो फिर आपको कोई भी रत्न पहना देगा। इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हैं लोग, तो उसमें जो जातक है ना, बहुत जागरूक भी हो गया, बहुत सारे वीडियो देखता है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, लेकिन उसका ध्यान रहता है कि वो रत्न मेरे को कोई मिल जाए और मेरा भला तत्काल हो जाए। क्योंकि जैसे मैं उसको मंत्र बताऊंगा ना, तो मंत्र वो पढ़ नहीं पाता, फिर कौन सा मंत्र, फिर उसको प्रोनाउंसिएशन है। तो हमारा जो समाज धीरे धीरे रत्न फ्रेंडली होते जा रहा है, उसको रत्न अच्छे लगते हैं।
और उसको मंत्र अच्छे नहीं लगते, अरे यार इसको पढ़ना पड़ेगा, फिर नहाना भी पड़ेगा यार, फिर इसके कुछ सिद्धांत भी होंगे यार। देखो रत्नों का, मंत्रों का प्रभाव क्या रहता है कि भाई आदमी को सात्विक बनाते हैं वो तो, ठीक है, और रत्न आदमी को सात्विक बनाएंगे इसकी क्या गारंटी है। तो इसलिए हमारा समाज रत्न प्रेमी होते जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए आपकी ना कुंभ लगन की कुंडली है, कुंभ लगन की कुंडली है, तो पहले मैं आपको कुंभ लगन में कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा बुरा है, योग कारक है, कौन सा कारक क्या है, मारक क्या है, ये बताना चाहूंगा, ठीक है। यही काम की चीज है सबसे। लग्नेश का कोई दोष नहीं लगता, कुंभ लगन की कुंडली है, शनि महाराज की 2 राशि, कोई दोष नहीं लगता, शुभ है भैया लग्नेश। तो आप बोलोगे क्या लग्नेश का रत्न धारण कर लूं, भैया आपकी इच्छा तो नीलम पहन सकते हो, ठीक है, लेकिन याद रहे कि आपका ये शनि ना यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए, 6ठे स्थान पे और ये 8वें स्थान पे और ये यहाँ पे 12वें, ठीक है। भले ही अपनी राशि का हो मकर में तो भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो ये बात जो कहाँ लिखी है, ये दक्षिण भारत का फेमस ग्रंथ है प्रश्न मार्ग, उसमें लिखा है कि 6, 8, 12 स्थानों में बैठे ग्रह अनिष्ट को जन्म देंगे, और तो और यदि नीच के ग्रह उनके भी रत्न धारण नहीं करना, तो बदले में क्या करना भैया, भैया मंत्र दिए हैं ऋषि महाराज ने, मंत्र दिए हैं, टेंशन मत लो, है ना। तो ये मैंने बता दिया आपको शनि का। तो शनि और आपका यदि अब जैसे शनि यहाँ पे उच्च का है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि यार जिसका शनि उच्च का उसको भी लोग पहना दे रहे हैं रत्न। अच्छा वो भी पहन रहा है, मतलब उसको क्या लग रहा है कि मेरे ऊपर 1 ट्रक है तो 2 ट्रक और ताकत मिल जाएगी मेरे को। मैं जैसे शनि उसका मान के चलो कि 40 किलो की ताकत रखता है, तो वो यदि शनि उच्च का और पहन लेगा तो उसको 80 किलो की ताकत मिल जाएगी। अरे भैया ऐसा नहीं होता यार, ज्योतिष में बताया है शनि यदि उच्च का, इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन उच्च के ग्रह के भी रत्न पहन रहे, देखो पहनाने वाला तैयार है, पहनने वाला तैयार है, तो राजा जब जो है मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, उसका पैसा है वो पहनाने को तैयार है, हम क्या कर सकते हैं भैया, हमें मतलब नहीं। हम तो सिद्धांत बता रहे हैं, आपका शनि उच्च का है तो आपको रत्न पहनने की क्या जरूरत है यार, ठीक है। लेकिन जो धारा वैसे बह रही है लोग वो पहना रहे हैं, पहन भी रहा है, अरे यार उच्च का है। ज्योतिष में ग्रहों की सबसे यही श्रेणी है कि भाई उच्च का है तो अच्छा है। लेकिन क्या बताएं यार, इस हालात बहुत खराब है, रत्नों के मामले में बहुत बुरी स्थिति है। अब ये मंगल यहाँ तृतीयेश है और ये दशमेश है, तो दशमेश होके तो शुभ हुआ यार, कोई दिक्कत नहीं है। तृतीयेश होके थोड़ा ये उपचय हो गया, अशुभ हो गया, तो अब क्या बोलेंगे, तो ये मिश्रित फल देगा भाई, 10वें का अच्छे फल देगा और तीसरे का अच्छे फल नहीं देगा। तो क्या आप उसका मूंगा पहन सकते हो, लाल वाला होता ना मूंगा, पहन लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दशम स्थान उतना खराब नहीं है, ठीक है। लेकिन एक भाव बुरा है, जब ये उपचय बहुत ज़्यादा इसको आप ताकत दे दोगे, हो सकता है कि नाजायज ट्रैवलिंग बढ़ जाए आपकी, छोटे भाइयों बहनों से कोई विवाद की स्थिति निर्मित हो जाए, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल उसमें प्रॉब्लम हो जाए, आपकी कोई लेखन क्षमता हो तो उसमें कोई दिक्कत आ जाए, कोई लिख रहे हो तो उसमें बाधा आ जाए, ऐसा जानना, ठीक। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि मंगल इस कुंडली में कुंभ लगन की अच्छा है। अब देखते हैं शुक्र भैया कैसा है। शुक्र चतुर्थेश होके केंद्र का दोष लगेगा मेरे भाई इसको, ठीक है ना, और ये नवमेश होके अति शुभ। नवम स्थान त्रिकोणों में सबसे शुभ माना जाता है, ऐसा लिखा है लघु पारसरी उड्डुदाय प्रदीप में, ठीक। केंद्र का दोष लगेगा, याद रहे। शुक्र को सबसे ज्यादा केंद्र का दोष लगता है, फिर गुरु को लगता है, फिर बुध को लगता है, फिर चंद्रमा को लगता है, चंद्रमा को सबसे कम केंद्र का दोष लगता है। देखो मैं पूरे सिद्धांत का विश्लेषण कर रहा हूँ, इसलिए बहुत सारे लोगों को मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता, वो एकदम से रेडी टू ईट, उसको चाहिए कि मुझे कोई फलित बता दे, मेरी ऐसा चल रहा है, मेरे को सिर्फ मेरे को बस, उसे कोई मतलब नहीं, मेरा भला हो जाए, ठीक है। अचानक मैंने शेयर मार्केट में अच्छे पैसे जीते थे, अचानक खर्च हो गया साहब, भैया शेयर मार्केट अचानक ही है। अब आगे बढ़ते हैं। बुध पंचमेश होकर अति शुभ, लेकिन षष्ठेश होकर बहुत खराब। क्या फल देगा, मिश्रित फल देगा, आधे अच्छे फल देगा पंचमेश के और षष्ठेश होकर बाधक बन गया, मृत्युतुल्य कष्ट देगा, ठीक, ऐसा जानना। तो क्या रत्न पहनूं, भूल के नहीं पहनना, बुध का पन्ना भूल के नहीं पहनना, और कहीं बुध यहाँ बैठ गया है, उच्च का हो तो नहीं पहनना, और कहीं बुध यहाँ है और यहाँ 10वां तो बिल्कुल नहीं पहनना, ठीक। वैसे मैंने बताया कुंभ लगन वालों को बुध का रत्न पन्ना पहनना ही नहीं चाहिए, ओके। कर्क, आप बताएं चंद्रमा यार 6ठे स्थान का मालिक है, ये रोग ऋण बीमारी इसका एक्टिवेट करता है।
अब जनरली एस्ट्रोलॉजर को ना रोग ऋण बीमारी ये ग्रह का कारकत्व इतने ही रहते हैं, लेकिन भैया इससे बहुत सारे कारकत्व हैं, कम से कम आधा पेज कारकत्व है इसके। अब उतना तो रटा नहीं रहता एस्ट्रोलॉजर को, तो रोग ऋण बीमारी बोल देता। ये संघर्ष है, ये प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता परीक्षा, जीवन के पूरे संघर्ष इसी में है। तो क्या आप इसका रत्न पहन सकते हो? क्या ये शुभ स्थिति है? चंद्रमा कुंभ लगन में अच्छा नहीं है, ठीक, अच्छा नहीं है भैया, बिल्कुल बता दिया। तो क्या रत्न पहनना? भूल के नहीं पहनना। अब ये मारक स्थान का स्वामी है सूर्य, यहाँ पे रत्न पहनना, मारक का रत्न नहीं पहनाते, नहीं पहना जाता, क्योंकि मार केस है। और खासकर यदि सूर्य महाराज यहाँ नीच के हो गए हैं, ये नीच के हो गए हैं, पहले एस्ट्रोलॉजर कहेगा अरे सूर्य का आपका कमजोर, मैं आपको रत्न पहना देता हूँ, बिल्कुल दो मिनट में आप तैयार हो जाओगे। हाँ यार, नीच का है तो उच्च का हो जाएगा। मेरे भाई, नीच के ग्रहों के रत्न नहीं पहने जाते, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ठीक है ना। उपाय, सूर्य के मंत्र पढ़ लो, ओम गृणी सूर्याय नमः, सूर्य आदित्य हृदय का पाठ कर लो। मंत्र का जप करने से ग्रहों की शांति होती है। मैं चिल्ला चिल्ला थक गया हूँ यार। इसका मतलब सूर्य अच्छा नहीं, सूर्य का रत्न नहीं पहनना, चाहे सूर्य यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ कहीं हो, चाहे हो। अच्छा, आप जैसे उच्च का है, मैं तो देख रहा हूँ यार सूर्य उच्च का, फिर भी रत्न पहनाते रहे। अब पहनने वाला भी तैयार है, भैया सूर्य उच्च का तो काय को रत्न पहन रहा है यार, उच्च से और कुछ श्रेणी है क्या? नहीं है। लेकिन मैं क्या बताऊँ, थक गया बताते बताते यार। अब बुध का हो गया, शुक्र का हो गया, मंगल का बता दिया, गुरु इस कुंडली में उपचय है। उपचय को लघु पारसरी शुभ नहीं मानती, लाभ भाव बोलते हैं। अब बोले यार इसका नाम तो लाभ है से, और इसको अशुभ बताता है एस्ट्रोलॉजर, मूर्ख होगा यार। नहीं यार, मैंने सिद्धांत पूरा अच्छे से पढ़ा है भैया। ये उपचय, लाभ का क्या मतलब होता है? अरे भाई, लाभ का ये मतलब थोड़ी होता है कि केवल लाभ ही लाभ। लाभ का मतलब होता है पॉजिटिव लाभ और नेगेटिव लाभ। अब आपको बीमारी हो गई तो बीमारी का लाभ हो जाएगा, ठीक है। चोरी का पैसा कमाए हो, वो तो अनैतिक है, लेकिन आपको लाभ लग रहा है। अरे चोरी का पैसा कमाए हो, टैक्स चोरी करे हो, या कहीं से लाए हो उठाई गिरी करके, तो वो तो अनैतिक धन हो गया ना। तो अनैतिक तरीके से लाभ अर्जन किया है, तो उसको कैसे भोग लोगे मेरे भाई? दुनिया में कोई भी व्यक्ति अनैतिक तरीके से कमाया हुआ धन को पचाने की ताकत नहीं रखता, चाहे वो कोई भी तलों में तल जाके छुप जाए, भूलोक में किसी तल में छुप जाए, स्वर्ग में चले जाए, नरक में चले जाए, कहीं चले जाए यार। 2 नंबर से पैसा कमाए हो, गलत तरीके से कमाए हो, तो उसका लाभ अर्जन करने की ताकत आप में नहीं है। तो ये लाभ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो कई बार तो लाभेश की दशा में बीमारी का उपचय हो जाता है, बीमारी बढ़ जाती है। दूसरा भाव इसका धनेश है, तो ये तो अच्छा है ना, धनेश कोई बुरा थोड़ी है, लेकिन ये सम है ना, अच्छे बुरे फल देगा ना बुरे। लेकिन भैया गुरु की दशा में धन प्राप्त होगी, लाभ होंगे, इससे नकारा नहीं जा सकता। अब लाभ किस प्रकार के होंगे, अच्छे होंगे बुरे होंगे, मंथन का विषय कुंडली देख के। लेकिन 11वें स्थान की स्थिति बड़ी खराब रहती है, जब दशा चलती है तो लोगों को हानि होती लाभ की जगह। ये एस्ट्रोलॉजर का अनुभव है। लघु पारसरी तो साफ बोलती है कि 11वां स्थान शुभ नहीं है भैया, उपचय है, बीमारियों का उपचय है, समस्याओं का उपचय है, आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, ऐसा है। सारे ग्रह हो गए हैं। अब बता देता हूँ भैया, ये राहु यहाँ को बिठा लो लग्न में। मान के चलो आपका लग्न में राहु बैठा है, और केतु तो यहाँ सामने ही रहेगा, क्योंकि ये 180 अंश के सामने ही रहता है। ये केतु यहाँ पे क्या करेगा? केतु या देखो, है तो तमोगुणी ग्रह, है तो बुरा ग्रह, कैसे फल देगा? केतु किस नक्षत्र में है ये देखना सबसे पहले। केतु के साथ कौन सा ग्रह बैठा ये भी देखा जाएगा। केतु को कौन दृष्ट कर रहा है वो देखा जाएगा, ठीक है। अब केतु का राशि का मालिक कौन है? केतु का मालिक तो सूर्य हो गया। यदि ये सूर्य उच्च का होगा तो निश्चित रूप से ये केतु भी अच्छे फल देने लगेगा, और यदि ये सूर्य नीच का होगा तो ये केतु भी बिगड़ जाएगा, ठीक है। और यदि सूर्य 6, 8, 12 में होगा तो भी केतु का रिजल्ट खराब आएगा। तो ये केतु पत्नी से विवाद दे सकता है, पत्नी के हेल्थ समस्या दे सकता है, कोई इन्फेक्शन देख सकता है, कोर्ट कचहरी पत्नी से कोई अलगाव की स्थिति बना सकती है, आपके व्यापारिक पार्टनर से धोखा खा सकते हो, नुकसान खा सकते हो। केतु 8वां, सूर्य यहाँ पे राहु आ गया भैया, ये तो बुरा स्थान है यार। केवल योग साधना, कोई साधु प्रवृत्ति का आदमी है, बहुत बड़ा और सिद्ध पुरुष है, और उसकी राहु केतु की दशा चल रही है, इतनी सिद्धियां मिल जाएगी उसको, योग साधना से उसको ताकत बढ़ जाएगी, उसके योग में मन लग जाएगा, समाधि लग जाएगी। लेकिन ग्रस्त व्यक्ति को तो बीमारी हो जाएगी, जनन अंगों में गुदा के पास बीमारी हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, और कोई क्रॉनिक बीमारी उसको घेर लेगी। अब पिता के पास बैठ गया, ठीक है। एक चीज मैंने बताना भूल गया यार शुक्र के बारे में। शुक्र ना इसमें बाधकेश भी होता है कुंभ लगन की कुंडली में, ठीक है। भले ही नवमेश है,
लेकिन उसमें बाधकेश होने की ताकत भी है। तो क्या करेंगे जाएंगे, बाधकेश तब होगा वो जब मांदी का साथ हो या मांदी से उसका कनेक्शन हो, अदरवाइज बाधक नहीं कहलाएगा। ठीक है, जहाँ तक परिजात ऐसा कहती है। तो यहाँ पे ना यदि ये बहुत खराब होगा, जनरली नियम तो ये है कि नौवा केतु कोई खराब फल नहीं देता। धर्म के झंडे गाड़ेगा, लीगल एक्सपर्ट हो सकता है, धार्मिक प्रवक्ता हो सकता है, और तो और धर्म में अच्छा काम कर सकता है। लेकिन यदि खराब नक्षत्र में हो, खराब ग्रहों से दृष्ट हो, तो पिता से मतभेद देगा, तार्किक बहस करेगा। ऐसे व्यक्ति समाज की परंपराओं को तोड़ के विवाह कर लेते हैं। कई बार पिता के नहीं सुनते, जिससे लगना इससे विवाह कर लेते हैं, पिता चिल्लाते रहते हैं पिता। ठीक है, ये स्थिति आई। अब राहु चौथा आ गया तो भैया केतु यहाँ आ गए। ठीक है, केतु क्या करेंगे, देखो 10वें स्थान पे केतु आदमी को कई बार नौकरी छुड़वाता है, नौकरी छोड़ता है, पकड़ता है। कई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं लोग तो कई बार अपने काम बदलते हैं। अभी केतु की दशा लगेगी तो आपका काम छूट जाएगा। ठीक है, आम बात है। यदि केतु किन्हीं कारणों से, यदि मंगल इसका उच्च का है तो बहुत अच्छे फल भी दे सकता है भैया, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा खराब दे, क्योंकि केंद्र त्रिकोण में हो सकता है कि ये शुक्र के साथ हो और मंगल भी यहाँ हो तो बहुत अच्छा केतु फल देने लगेगा, क्योंकि राजयोगकारी हो गया। फिर अब लाभ में, ये भैया लाभ में आ गया तो अब क्या करेगा, लाभ में, यहाँ लाभ में आ गया तो केतु यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हो और अशुभ ग्रह से दृष्ट ना हो तो ये लाभ में बढ़ोतरी करेगा, अदरवाइज ये आपको आपके लाभ में कमी कर देगा। ठीक, केतु बारवा हॉस्पिटल पहुंचा देगा यार। ठीक है, हॉस्पिटल पहुंचा देगा, खर्चे बढ़ा देगा और जो है कोई बीमारी दे देगा, इन्फेक्शन देता है केतु, याद रखना। ठीक है, अब केतु यहां आ गया तो राहु यहां आ गया, राहु अपने आप आ जाएगा, ये सामने ही रहते हैं बिल्कुल, है ना। तो आपको भैया ये लग्न शरीर आपके व्यक्तित्व में कमी करेगी, ऐसी कुछ घटनाएं हो जाएगी, आपका अपमान हो जाएगा, आपको हानि हो जाएगी, सामाजिक प्रतिष्ठा गिरेगी, आप बीमार हो जाओगे, आपकी डेवलपमेंट रुक जाएगी, आपकी पर्सनालिटी ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, इस तरीके से हानि होगी, चिड़चिड़ाओगे आप, भावना विहीन बात करोगे, किसी के प्रति दया नहीं करोगे। केतु धन स्थान पे, भाई कुटुंब का स्थान है, धन का स्थान है, धन हानि कर देगा। ठीक है, आपका जो संचित धन है वो खर्च होने लगेगा तो आप चिड़चिड़ा होगा, अरे यार मैंने तो 50,000 रुपये रखे थे अनेक काम के लिए, अरे फिर धन ऐसे खर्च हो गए मेरे। परिवार में आपके बोलने से विवाद की स्थिति निर्मित हो जाएगी, कुटुंब में झगड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, वाणी दोष हो जाएगा, कम्युनिकेशन। अब ये राहु तीसरा, तो राहु 9वां तो केतु तीसरा। अब केतु यहाँ क्या करेगा भाई, ये जो है आपका कंधा है, छोटे भाई है और मुंह के आसपास का ही भाग कवर करता है, ये इन्फेक्शन दे सकता है। ठीक है, कानों में, मुंह में, और छोटे भाइयों से विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है, छोटे भाई से अलगाव हो सकता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल प्रभावित हो सकती है, आपकी ट्रैवलिंग में बाधा आ सकती है। तीसरा स्थान ट्रैवलिंग है, छोटी यात्रा। ठीक है, और तो और आपकी क्षमताओं का ह्रास हो सकता है, आप बोलते हैं ना कि पराक्रम में कमी हो सकती है। और यदि आप लेखक हो तो लेखन में डिस्टर्ब हो जाए, बहुत सारे कारकत्व में यार कितना बताया जाए, एक इशारा करके बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा। चौथा स्थान, माँ को कष्ट हो जाए, सुख में कमी हो जाए, प्रॉपर्टी लेके कोई विवाद हो जाए, आपके जो है हृदय में सांस लेने की समस्या कुछ हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए फेफड़े में, आपको बीमार हो जाए और जो है खांसी आने लगे, बहुत सारी चीज़ें, सुख में कमी आएगी। जैसे ही केतु लगा हो तो लगता है आपको ट्रांसफर हो जाए, घर से दूर चले जाओ, घर ही ना रहे आप, घर का त्याग हो जाएगा। केतु त्याग भी कराता है कई बार। ठीक है, बच्चों से त्याग करा देगा पंचम स्थान पे, बच्चों से दूर कर दे, बच्चों को बीमार कर दे, बच्चों को इन्फेक्शन कर दे, और आपकी बुद्धि तंत्र यंत्र मंत्र जंत्र में लगने लगे। केतु सबका प्रतीक है भैया। ठीक है, फोड़े का भी प्रतीक है, फोड़े हो जाते हैं। यदि 6, 8वें 12वें में केतु रहा, 6ठे में रहा तो फोड़े हो जाते हैं, 8वें में भी क्रॉनिक बीमारी लग जाती है। 6ठे स्थान पे केतु फोड़े फुंसी एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, रोग ऋण बीमारी। ओके, अब चलता है ये केतु यहाँ पुनः आ गया। ठीक है, मैं जहाँ से लाया था उसको वहीं बिठा दिया। यार कौन से नक्षत्र में है, किसके साथ बैठा, किससे दृष्ट है, ये सब देखना पड़ता है मेरा भाई, तब ना फलित होगा। ऐसी थोड़ी हवा में नहीं चलती कोई बात। मैं ये भी बता दिया कि भाई कुंभ लगन की कुंडली में 9वां स्थान बाधकेश होगा, ये तब होगा जब इससे मैं मांदी कनेक्ट करे शुक्र से। ठीक है, या स्वयं मांदी यहाँ पे हो, अदरवाइज नहीं होगा।
डरने की जरूरत नहीं। देखो भाई, मैं आप बहुत ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूँ यूट्यूब की दुनिया में जो आर्थिक रूप से जो मतलब आपको मैं आर्थिक बली करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता आपका ज़्यादा धन खर्च हो। ऋषि पाराशर महाराज ने राहु ओम रावे नमः, ओम राम रावे नमः, ओम के केतवे ओम किम केतवे नमः, इसका जाप करो यार, ग्रह शांति होगी, बिल्कुल परफेक्ट होगी, बिल्कुल। तो ऋषि पाराशर ने बोला होगी होगी होगी, क्योंकि ब्रह्मा को वरदान दे दिया होगी। यार अब तुम्हारे प्रारब्ध इतने खराब हो गए, दुनिया भर के पूर्व जन्म के कर्म होंगे, लफड़ेबाजी किए होंगे, तो मैं नहीं जानता यार, लेकिन कुछ ना कुछ तो शांति होगी। ओम राम रावे नमः, ओम केम केतवे नमः, और जो अंतरदशाएं चलेगी, ओम गणेशूर्याय नमः, ओम सुषमाय नमः, ओम बुबुंदाय नमः, ओम अमंगारकाय नमः, अरे जम के रट्टा लगाओ यार। एक माला करने में 2.5-3 मिनट लगता है, 10 माला पढ़ो, ज्यादा समय खराब चल रहा, 10 माला चलो, जम के केतु के जपो ओम केम केतवे न केम, ग्रह शांति होगी बिना पैसे की। इसके बाद क्या कर लेना, जैसे जितने माले जपे हो आपने उसके हवन करवा लेना यार, सत्यनारायण भगवान की कथा में एक छोटा सा हवन करा लेना, ग्रह शांति करा लेना। कितनी आसानी से चीजें हैं, लेकिन हमको उसको बिलोरना है। बिलोरने की आदत है, पैसा ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा खर्च करो। ये तो मिडिल क्लास वालों के लिए हमारा चैनल, हम गरीब आदमी, हमारे दर्शक गरीब आदमी, ठीक है। गणेश अथर्वशीष का पाठ करो, संकट नाशन गणेश स्त्रोत का पाठ करो, और गणेश के कई प्रकार के स्त्रोत पाठ है। गीता प्रेस ने तो किताब ही छाप दी गणेश जी के नाम पे, ठीक है। इससे भी ग्रह शांति है। ये लो, राहु के नाम पे जप करो, राहु के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, ये राहु स्त्रोतम का पाठ करो, श्री केतु का कवच का पाठ करो, केतु के 20 नाम का पाठ करो, राहु का दान, केतु का दान, ठीक है। देखो, दान केवल संपन्न व्यक्ति के लिए है, गरीब व्यक्तियों के लिए दान नहीं है, समझ गए ना। गरीब व्यक्ति के लिए दान है। ठंड का समय आ रहा है, केतु के लिए कंबल दान कर दो यार, ठीक है। जो व्यक्ति संपन्न है, ये अपना दान को सहन कर सकते हैं, उनकी इतनी आर्थिक ताकत है उन लोगों के लिए, नहीं तो मुझे ही पाप लग जाएगा। भूखे नंगे आदमी से दिनेश शर्मा बोल रहा है दान करना, घर में खाने को दाना नहीं है, क्योंकि इतने मूर्ख हैं। कोई भी वीडियो देखते हैं तो अपने ऊपर ले लेते हैं, उसे ये नहीं पता कि ये वीडियो मेरे लिए नहीं है, ठीक है। भारत की जनता को ये नहीं पता है यार, ये जो ऐड चल रहा है टीवी में, ये हमारे लिए नहीं है, हम लोग के पास पैसे नहीं है, नहीं मानते यार, क्या करो यार, क्यों, एजुकेशन का कम है। देखो, राहु के लिए गोमेद होता है 6 रत्ती का, पंचधातु में पहन सकते हो, मध्यमा में, शनिवार या बुधवार के दिन, सूर्यास्त के बाद शनि या बुधवार की होरा में, आद्रा स्वाति और सदभिषा नक्षत्र में पहन सकते हैं जब चंद्रमा उसमें हो। केतु के लिए लहसुनिया कैट्स आई बोलते हैं, 6 रत्ती का, पंचधातु या चांदी में, मध्यमा में या कनिष्ठिका में, शनिवार या बुधवार के दिन पहन लो, शनि या बुध की होरा में पहन लो। जब चंद्रमा अश्विनी मघा मूला नक्षत्र में हो तो केतु का नक्षत्र, केतु का जो लहसुनिया पहन सकते हो, ठीक है। और क्या बताऊं, देखो भाई ये राहु केतु का जब गोचर में खराब होता, हो सकता है केतु आपका 8वें चला गया हो, तो इस प्रकार गोचर में जब जाता है तो उसके लिए भी उपाय बताए हैं। राहु दोष के लिए ये राहु के उपाय हैं और दान है, ठीक है। ये केतु का है, अलग अलग ग्रंथों से हैं, ठीक है। ये केतु महाराज के लिए है, और ये अमृत कुंभ ग्रंथ से राहु के दान आदि है, ठीक है। ये अमृत कुंभ ग्रंथ से केतु के 2 शांति के उपाय हैं। ये स्मृति ग्रंथों में कुछ लोगों के पास हो सकता है कि राहु गोमेद या केतु लहसुनिया महंगा पड़ता है, तो उनके अभाव में लाजावर्त जो ऐसा रत्न है जो थोड़ा सस्ता आता है, उसकी मुद्रिका आप धारण कर सकते हो। शनि के लिए तो लोहे की मुद्रिका धारण कर सकते हो। चांदी और शीशे का करणा के बोला है, तो जैसे चांदी के शीशे के ऊपर शीशे का अपन तार लपेट लेना, तो उससे भी ग्रह शांति होती है। देखो भाई, आपको अच्छा लगे तो करके देखो, सब सस्ते उपाय हैं यार मेरे। 12 भाग चांदी, 16 भाग तांबा, 10 भाग सोना, ऐसे बनाने, स्मृति ग्रंथ में लिखा है इसके विषय में। तो ऐसी अंगूठी बनाने से दरिद्रता का नाश होता है। अब भाई कोई ज़्यादा परेशान है तो बेचारा सब प्रकार के उपाय करता है, क्या करो यार। केतु के लिए अश्वगंध की जड़ है, केतु के मंत्र पढ़ के और जो है ना अपने राइट हैंड साइड में बांध सकते हो ताबीज रूप से। केतु के लिए बकरा दान दे सकते हो। नवग्रह स्तोत्रम सबसे विकल्प है। आपकी जैसा लगता है मेरी ज़्यादा खराब दशा चल रही है तो नवग्रह का स्तोत्रम का पाठ दिन में कम से कम 9 बार करो। राहु शांति के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए जब तक राहु की दशा चले। शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा नारद भक्ति सूत्र में। बताओ यार, नारद भक्ति सूत्र में रत्न नहीं लिखा, बताओ यार, गलत हो गए ना। अरे भैया, नारद जी कोई लुटेरे थोड़ी थे,
भारत की जनता से प्यार करते थे, तो उन्होंने बोला था शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति होगी और कुंडली में जितने ऋण है सब उऋण हो जाओगे, पृथ्वी माता नाचने लगेगी। यार देखो ऐसी बात, इतनी सरल सी चीजें सबको हम एस्ट्रोलॉजर बताएगा तो उसके तो घर नहीं चलेंगे यार, उसकी दुकानें बंद हो जाएगी, शटर बंद हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये जो स्लाइड है इसमें सब लिखा, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय मंत्र। ऋषि पाराशर ने कोई कैसी दशा चले या तो विष्णु सहस्त्रनाम बताया, शिव सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय मंत्र और पाठ बताएं, जब भागवत पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, ये रूटीन में आप करते हो ना, राम रक्षा स्रोत, नारायण कवच, गजेंद्र मोक्ष, बहुत काम की चीज़ है। ललिता सहस्त्रनाम बहुत काम की चीज़ है, ग्रह शांति होती है। यदि किसी ने नियमित रूप से विष्णु सहस्त्रनाम ही ले लिया है तो अनेकों प्रकार की ग्रह शांति होती रहती है। कोई भी ग्रह तो देखो दशाएं तो आती है जाती, चलने दो यार, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। विष्णु सहस्त्रनाम बहुत अच्छा विकल्प है। आज मैंने विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ा है, मेरे को 24 मिनट लगे, मैंने एक एक अक्षरों का बहुत बारीकी से पाठ किया और मैंने देखा कि चूंकि मैं गीता पढ़ता हूँ डेली, तो मैंने देखा हर चीज का गीता से, विष्णु सहस्त्रनाम से कनेक्शन है। दुनिया में हर चीज, यज्ञ करो, मैं यज्ञों में यज्ञ हूँ जैसे बोलते हैं गीता में भगवान, विष्णु सहस्त्रनाम में श्लोक नंबर 118 में बोलते हैं यज्ञ की जो भी सामग्री मुझे ही मिलती है। तो भैया पढ़ लो ना भगवान विष्णु के 1000 नाम। यार हम ये तो संभव थोड़ी कि रोज बड़े बड़े यज्ञ करवाएंगे। आप जानते हो ना, कोई कर्मकांड कराने जाओ तो क्या भयंकर रेट बढ़ा दिए गए हैं, बढ़ेंगे अब सब, हर चीज़ों के रेट बढ़े हैं, तो कर्मकांड के भी रेट बढ़े हैं, रत्नों के भी बढ़े हैं, हर चीज़ के रेट बढ़े हैं। तो मैं आपको सरल उपाय बता रहा हूँ, ठीक है, सरल से सरल। और यदि आप सादगी से ग्रहों की शांति कर लोगे तो आपको राहत मिलेगा यार, धैर्य रखो, है ना, ज़्यादा टेंशन मत पालो यार, जो होना है होके रहेगा। चाहे आप रत्नों की टोपी पहन लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 90% लोगों की कुछ समय खराब होता है जो अपने आप ही ठीक होना है। अब उसमें तुम रामलाल के यहाँ जाओ, श्यामलाल के यहाँ जाओ, नगीना वाले के यहाँ जाओ, ये डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर के पास जाओ, 2-2.5 महीने या 1-1.5 साल बहुत खराब पीरियड होता है, वो जैसे ही कटता सब कुछ पॉजिटिव होने लगता है। फिर आप बोलते हो तो मैं उस बाबा के पास गया तो वहां से लाभ हो गया मेरे को। भैया आदमी परेशान रहता, भागता है, इसमें कोई दो मत नहीं। जब आदमी परेशान होता है ना, कई बार भटकता बेचारा, इधर जाना, ये वीडियो देखना, 12 बजे रात तक औंधे हो के देखो टीवी, आंखें खराब हो जाएगी मेरे भाई। लेट के मत देख वीडियो, ठीक है, रख ली ऊपर हाथ में, देख रहे हैं, अंधे हो रहे हैं, बदल बदल के देख रहे हैं, बदल बदल के देख रहे हैं, दिन भर फोन लगा रहे हैं एस्ट्रोलॉजर को, कोई मेरी मदद कर देगा, केवल ईश्वर मदद करेगा तुम्हारी। नाम के, भगवान के नाम लो, श्री राम जय जय राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बिना माला के पढ़ लो। गांधी जी तो क्या, गांधी जी के एक बार क्या हुआ था, गांधी जी की माला टूट गई, ठीक है, पोद्दार जी साहब बता रहे हैं कि मैं उनसे मिलने गया तो गांधी जी के देखे, गांधी जी की माला टूट गई तुलसी की। तो गांधी जी को इतना भी टाइम नहीं कि वो दूसरा माला ले लें, बोले अब मुझे माला की जरूरत नहीं है, मेरी प्रैक्टिस है। और बोले माला के मोहताज होते हो, जब चाहे चलते फिरते भगवान के नाम लो, चलते फिरते कलो हरि कीर्तन, गति ना अन्यथा, गति ना अन्यथा, गति ना अन्यथा। हरि कीर्तन के अलावा इस कलयुग में गति नहीं है। नाम जप की महिमा, भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। गीता प्रेस ने लाखों लिटरेचर छाप दिया। और तो और मदन मोहन मालवीय जी कहते थे, मैं घर से निकलता था, मेरी माँ ने बोला नारायण नारायण बोल के निकलना, जैसे ही घर से निकलो नारायण नारायण, कोई मूर्त की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो भैया हमारे यहाँ गीता प्रेस ने हमारी मोटिवेशन के लिए, हमारे साहित्य लिटरेचर बहुत बड़ा है, भयंकर बड़ा है। नाम जप की महिमा, तुलसीदास जी ने नाम जप की इतनी महिमा बताई है कि जो जुबान, जो जीभ भगवान का नाम नहीं ले सकती वो किस काम की, ठीक है, कितना सरल है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। कितने सरल है, कितने सरल मंत्र है। श्री राम जय राम बोलो ना, जहीं भी जा रहे बोलो। आप काम कर रहे हो, आप फैक्ट्री में काम करते हो, यदि ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टाइम मिला तो फट से समय चुरा के श्री राम जय राम, किसी की आलोचना मत करो, पट पट लगते जाओ, पता नहीं कितने जाप हो जाएंगे। यदि हम माला के चक्कर में बैठ गए, यार माला मैं करूंगा, अबे माला कब मिलेगी यार, छोड़ माला, जब भी 1 मिनट का टाइम में मिला लग जाओ, श्री राम जय राम। पता नहीं जिंदगी में कितने जाप कर लोगे, कौन सा मंत्र कौन सा समय में बोला आपका वो मंत्र सिद्ध हो जाए, सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाए और घर में देखो कितनी शांति होगी।
बहुत मजा आ जाएगा। तो ये मैंने शुद्ध सात्विक तरीका बताया हूँ आपको, ठीक है। इससे शांति होती है। ये प्रोफेशनल मार्ग नहीं है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। प्रोफेशनल की भाषा अलग होगी, उसका बड़ा सा टीका होगा, लच्छेदार बात करेगा, भयंकर टोटके बताएगा। दिल्ली, गुड़गांव, लुधियाना और तो और अब लखनऊ में भी असर हो रहा है टोटके का, ठीक है। ये पूरी बेल्ट टोटके में बिल्कुल पूर्णतः टोटके में डूब गया है। भगवान के नाम से बड़े टोटके हो गए हैं। और दिल्ली में तो पूर्णतः बुखार, दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद, इधर के लोगों को ऐसा लगता है यार हमने टोटके नहीं किए। अच्छा, उनको ये लगता है कि ये कहाँ का एस्ट्रोलॉजर है यार, ये टोटके नहीं बता रहा है, इसने टोटके नहीं बताया, इसने टोटके नहीं बताया अभी तक। अरे भैया, टोटके कहीं नहीं लिखे हैं शास्त्रों में। भगवान का नाम ही तो टोटका है यार, उसको क्यों नहीं लेते हो? ये भाग रहे हो। अरे आपके पास में दवाई रखी है, मुंह में आपकी जुबान है ना, भगवान का नाम नहीं ले, उधर भाग रहे हो यार, ऐसे मत करो यार। देखो, मैंने आपके भले के लिए बताया हूँ। लगभग कुछ दिनों बाद मैं ऐसे वीडियो बंद कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने जिस हर एक वीडियो में मैंने ये सब कहानी बताई है, और मेरा उद्देश्य ही है हर वीडियो में ये सब बात आनी ही चाहिए। मेरा उद्देश्य यही है। लगभग कुछ दिनों बाद हो सकता है कि मैं लंबा गैप करूं और मेरे वीडियो आना बंद हो जाए, ठीक है। जिसके भी हाथ में आएगा उसको मोटिवेशन मिलेगा, वो लुटेगा पिटेगा नहीं, वो अच्छे से अपनी ग्रह शांति करा लेगा। दुनिया में कोई भाषा की मोहताज नहीं है। हमको क्या संस्कृत नहीं बनती तो क्या हमारी ग्रह शांति नहीं होगी क्या है? हमको मान के चलो कि हमारी दुर्गा सप्तशती माता, उसमें संस्कृत में बड़े जटिल श्लोक हैं, तो क्या हमारे श्लोक बोलने में थोड़ी सी गलती हो गई तो क्या हमको डंडे पड़ने लगेंगे? बिल्कुल नहीं यार। आपने सुना होगा, मरा मरा का राम राम हो गया। भाव अच्छे होने चाहिए। यदि आपके अच्छे भाव है तो छोटी मोटी मंत्रों को जपने में हुई त्रुटि हमें कोई हानि नहीं देगी। हमारे भाव अच्छे हैं, क्योंकि हमारे व्यवहार में संस्कृत अब नहीं है, स्कूलों में पढ़ाई जाती नहीं है यार, है ना। तो त्रुटि से डरे मत। आप श्लोकों को, मंत्रों को अच्छे से जाप कर लें। और तो यूट्यूब में अच्छे अच्छे प्रोनाउंसिएशन बता दिए लोगों ने। अब तो स्वस्ति कैसे पढ़ते हैं, स्वस्ति वाचन कैसे पढ़ते हैं, उदात्त स्वर कह देते हैं, अनुदात्त स्वर कह देते हैं, सब बता रहे हैं आजकल लोग। कोई छुपी बात नहीं भैया, सबको सब अवसर मिल रहे हैं। लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया, अब मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद है कि मेरा ये राहु में केतु कुंभ लगन, केवल कुंभ लगन नहीं, सबके लिए फ़ायदेमंद है ये वीडियो। हरे कृष्णा।